कैप्टन स्तुति पाठक जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, जब से मैं आपके सानिध्य आपका मिला है और जब से राधा रानी मेरे जीवन में आई हैं, तब से मैंने सच्चे सुख और शांति का अर्थ समझा है। पहले मैं बस ये जीवन जी रही थी, लेकिन इसका उद्देश्य समझ नहीं पा रही थी। महाराज जी, एक प्रश्न है, यदि हम भगवान के अंश हैं और उनसे उत्पन्न हुए हैं, तो हमारे प्रारंभिक स्वरूप में तो कोई कर्म नहीं था, फिर क्यों हमें इस संसार के जन्म चक्र में फंसा दिया गया? उन कर्मों को सुधारने के लिए फंसा नहीं दिया गया, सही पूछो तो हमें किसी ने फंसाया नहीं है, हम अपनी इच्छा से फंस गए हैं। हम वही है, अंश एक इशारे में कहा जाता है, हम वही है। हम अपनी इच्छा में फंसे। आज तुम कोई इच्छा ना करो, अगर जीवन मुक्त ना हो जाओ तो हमें बताओ किसका प्रश्न है? इच्छा ना करो, कोई इच्छा नहीं, अभी आप जीवन मुक्त हो, आपको कौन फांसे हमें बता दो। आपकी इच्छा ने फंसाया, कर्म ने नहीं फंसाया। अब कर्म फंसा रहे हैं। पहला बंधन इच्छा है। एको हम बहुत श्यामा, उस परमात्मा ने पहली इच्छा की मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। अब बहुत रूपों में वही हुआ, वो अपने रूप में ही फंस गया। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, सामने भी वही बना और ये भी वही बना। एको हम बहुत श्यामा, और उस बहुत श्यामा में वो अपने भूल गया। अब अपने को भूल गया तो स्त्री मान लिया तो पुरुष में आसक्त हो गया, पुरुष मान लिया तो स्त्री में आसक्त हो गया। अब इसका दंड मिला 83,99,999 योनियों में जबरदस्ती जाना पड़ेगा आपको। समझ पा रहे हो? मूल हमारे बंधन का कारण क्या है? इच्छा। आप इच्छा त्याग दो, आपको अभी सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अभी आप जीवन मुक्त हो। सारी साधना साधना रह जाए, इसी बात की तो है साधना। साध माने चाह, चाहना। जा ही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतरता सुर सो राउर निज गे। जो उत्तम भगवत प्राप्त महापुरुष, उसे फकीर कहा गया। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। चाह मिटा दो। समझ पा रहे हो आप? इच्छा में आप फंसी हो, आपको किसी ने नहीं फंसा है। कितनी सुंदर बुद्धि है, आंख कान नाक सब ठीक है, परेशान काहे में हो? इच्छा में। अभी कोई इच्छा नहीं, अभी आप आनंद हो, अभी आप आनंद में डूब जाओ इसी क्षण, बिना किसी साधना के। इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब इच्छा कैसे मिटावे? अब साधना करो, तब साधना करनी पड़ेगी। वास्तविक आप फंसे हो, आपको किसी ने नहीं फंसाया। भगवान पर हम दोष दें तो किस भगवान पर दोष दें? यहां बैठे हुए या कहीं आकाश की तरफ? लोग कहते हैं ना ऊपर वाला। अरे वो ऊपर वाला, भीतर वाला, नीचे वाला, अगल बगल बाहु, सब जगह वही है। वो केवल ऊपर ही है क्या? कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। तो तुम कौन हो? बताओ तुम कौन हो? देखा आपने अपने आप को? आज तक पहचाना अपने आप को? इसी शरीर ढांचे को लिए बैठी रही मैं स्त्री, इसी का नाम, इसी का परिचय, इसी का जीवन। कभी आप लौट कर देखा कि आप कौन है? इस ढांचे में रहने वाला कौन है? आपने अपने को देखा कभी? आपने अपने को पहचाना? आपने अपने से कभी प्यार किया? इसी शरीर को प्यार करते हुए मर जाएगा, आज नहीं तो कल छूट जाएगा, फिर दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी। अपने को पहचान लो, तुम वही हो। तत्त्वमसि, तत् माने वो परमात्मा, त्वम माने तुम, असि माने हो, तुम वही हो। अपने को भूलकर स्त्री पुरुष मान रहे हो, इसलिए भटक गए हो। अब मानी संख्या, जहां से फंसे हो वैसे शुरू करो। अब किसी संत को गुरु मानो, उनके द्वारा बताइए साधना करो, तो सब करते 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 जहां हृदय निर्मल हुआ, चाह मिटी, आप देखोगे आप परमात्मा स्वरूप हो, आप भगवत स्वरूप। देखो हम लोग संतों को नहीं कहने लगा रहे हो, संत थोड़ी साक्षात भगवान है, नहीं कहने लगते। क्यों? क्योंकि भगवान के चिंतन में जाते जाते वो भगवत स्वरूप हो गए। चिंतन हमारा छूटा संसार का तो भगवान हो गए, क्योंकि भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे। पक्का समझ लो। एक चम्मच गंगा जल निकालो गंगा जी से तो क्या बोलोगे? गंगा जल तो बोलोगे। और एक टैंकर निकालो तो गंगा जल बोलो, और नहर निकालो तो गंगा जी बोलोगे ना कि गंगा नहर जा रही। तो हम परमात्मा के अंश हैं, तो हम परमात्मा स्वरूप हैं। परमात्मा पूर्ण है, तो पूर्ण परमात्मा का जो अंश होता है वो भी पूर्ण नहीं होता है। पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें जो अवशिष्ट बचता है वो भी पूर्ण होता है। अर्थात आप परमात्मा स्वरूप हो, अपने को भूलकर देह भाव में आ गए, इसी से हमारी दुर्गति हो। और किसी ने फंसाया नहीं है। हमें बताओ क्या फंसाना है?
हम अपने आप में फंस गए मकड़ी के जाले की तरह। मकड़ी का जाला मुंह से निकलता है और उसी में खेलते उसी में फंस जाते हैं। तो इसीलिए हम अपनी इच्छाओं का त्याग करें। हम साधना करते हैं इच्छाओं के त्याग के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। अध्यात्म इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अध्यात्म इच्छाओं को मिटाने के लिए है। अगर इच्छाएं मिट गई तो चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। अब क्या रहे? आप परमात्मा स्वरूप है। आप न जीने की चाह, न मरने का भय, न किसी भोग की इच्छा, न किसी रोग का भय। एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत आनंद। हमें किसी ने नहीं फंसाया, हम स्वयं फंस गए। अगर हम छूटना चाहें तो अभी छूट जाए। तोता फंसाने वाला जैसे पंखा हाथ में नहीं करते, ऐसा पोला एक रस्सी में डालता है, 50 पोले डाल दिए और ऊपर उसमें चिपकाने वाला गोंद रख के दाना चिपका दिया। अब तोता आया ऐसे बैठा, जो ही बैठा पोला घूम गया। अब वो छोड़ दे तो उसको कौन पकड़े? लेकिन छोड़ता नहीं, सोचता छोड़ा तो मारा गया, क्योंकि नीचे गिर जाऊंगा। और अगर छोड़ दे तो उड़ जाए। बस वो भ्रम में फंस। बंधे हो कीर मरकट की नाई। कीर माने तोता और मरकट माने बंदर। जैसे छुहारा मटके में छोड़ दिए गए और साकरी मटकी। अब बंदर लोभी जी हाथ डाला, दोनों हाथ, और नीचे से छुहारे पकड़ लिए। अब वो सोच निकाला तो अब निकला नहीं। अब सोचता मुझे किसी ने पकड़ लिया। अगर वो छुहारे छोड़ दे तो मुक्त है वो। चाह, इच्छा, भोगों की वासना, यही मिटाने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है और यह अध्यात्म से मिटेगा। और जहां ये मिटा तो जानत तुम्हें हो जाए। तुम भगवत स्वरूप थे, भगवत स्वरूप हो, भगवत स्वरूप ये अनुभव में आपके आ जाएगा। आपको किसी ने नहीं बांधा है, आपकी चाह ने आपको बांधा है। समझ पा रहे हम? सतगुरुदेव भगवान, इच्छा छोड़ी कैसे जाती है? नाम जप। जितना नाम जप करोगे, जब अपने घर में आनंद मिलेगा तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। निज सुख बिन मन होए कि थीरा। जब भगवदानंद की अनुभूति होती है तो विषयानंद अपने आप छूट जाता है। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, माता पिता की आज्ञा के अनुसार रहो, चरित्र पवित्र रखो। अपने आप देखना इच्छा रहित होती चली जाओगी। और अगर असत आचरण करोगे तो इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी और वही इच्छाएं आपके चरित्रहीनता और दुर्गति का कारण बनेंगी। संजय केला जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। गुरुजी, यदि सब में, सबके हृदय में, पहले इसको अनुभव करके देखो, फिर आगे यदि नहीं लगेगा। गुरुजी, पहले हमारी बात समझो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। अब पहले अनुभव करो। जब ये अनुभव कर लोगे तो यदि, लेकिन, परंतु, अगर, मगर कुछ नहीं लग पाएगा। अब अनुभव किया नहीं तो यदि लगा दिया आपने। अनुभव ऐसा है ना आपको? एक्चुअली अब सांसारिक जीवन में है गुरुजी। एक्चुअली कुछ नहीं अनुभव है इस विषय। हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, यदि सब में, सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं तो फिर इंसान एक दूसरे के साथ क्यों भेदभाव, ईर्ष्या, छल कपट करता है? क्योंकि वो भगवान के स्वरूप में नहीं है, वो देह भाव में है। और देह मायाकृत है और मायाकृत में इंद्रिया है, भोग है। अब भोगों में प्रियता है तो अधिक भोग संग्रह करने की लालसा से वो छल कपट करने लगता है, अपने को भूल गया। एक सिंह का बच्चा छोटा सा भेड़ चरा रहा था, भेड़ चराने वाला, तो भेड़ों के संग लग गया। उसको ज्ञान नहीं था। अब रोज वो सांटा खाता भेड़ के साथ। जहां भेड़ चलती वहां वो खड़ा रहता। एक दिन सिंह आया भेड़ खाने के लिए। उसने देखा ये तो मेरी जाति का है। तो उसने कहा यहां कैसे हो? तो बोले यही तो हमारा घर है। अरे बोले घर नहीं है, ये तेरा आहार है, तू इसको परास्त कर सकता है। एक बार दहाड़ तो मेरे जैसा, तू मेरे जैसा है। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तो तालाब में ले गए। बोले देख मेरे जैसा रूप है, मैं दहाड़ रहा हूं, तू दहाड़। अरे तो उसको लगा मैं शेर का बच्चा हूं। जो ही दहाड़ा तो ना भेड़ नजर आई ना गडरिया नजर आया, दोनों भाग गए। तो बात समझो, हम लोग अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तभी हमने कहा कि यदि शब्द आगे तब लगेगा जब आपको अनुभव नहीं है। अगर ये अनुभव होगा तो फिर ये यदि नहीं लगेगा। ना आपको अनुभव है और ना सामने वाले को अनुभव है। तो दोनों राम से रहित है। राम में होते हुए भी वो अपने चिंतन में राम से रहित है, इसलिए काम उनके ऊपर सवार है। और कामना के कारण विषय का संग्रह, छल कपट, चोरी, हिंसा और नाना प्रकार के दुराचार आचरण करते हैं। क्या सत्य है कि कण कण में राम, क्षण क्षण में राम, हर जगह राम विद्यमान है? वही आप हो।
लेकिन हमें तो आप दिखते हो गुरु जी। चलो हमें, तुम हमें मान लो, हम तुम्हें मान लेते हैं, खत्म हो जाए झंझट। पर मान लो असलियत में, असलियत में मान लो तो बात बन जाए। अगर असलियत में मान लोगे तो फिर हमारी किसी भी वृत्ति में तुम्हें दोष दर्शन नहीं होगा। राजन कुमार जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्मवाद और प्रेमवाद में क्या अंतर है? मुक्ति के लिए कौन मार्ग? ब्रह्मवाद, मुक्ति के लिए ब्रह्मवाद। भक्ति का चरम लक्ष्य प्रेम, इसमें मोक्ष नहीं है। इसमें बार बार जन्म लूं लेकिन अपने प्रभु के चरणों का अनुरागी बनूं, ये आकांक्षा रहती है। यत्र यत्र मम जन्म भी, चाहे जहां जन्म हो, नारके परमे पदे अथवा, नरक में या परम पद में, राधिका रथ निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजो। राधा माधव अपने परिकर के सहित मेरे हृदय में स्फुरित होते रहे, चाहे नरक भेज दो चाहे परम पद, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। जैसे भरत जी कह रहे हैं कि धर्म नार्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भक्त तो मोक्ष चाहता ही नहीं है, मोक्ष है ब्रह्मवाद में, भगवत प्रेम में मोक्ष नहीं है। इसमें विभेमी कैवल्यता, निर्वाण पद से तो भय लगता है भक्तों को। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम की सेवकाई चाहिए, उनके चरणों का सानिध्य चाहिए, उनके लिए रोना चाहिए। हम बैठ करके उनके चिंतन में रोएं, हा लाडली, हा कृष्ण, हा प्राण प्यारे, ये चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। तो ब्रह्मवाद में मोक्ष है। और श्री कृष्ण प्रियाजू के चरणारविंद के नाम कीर्तन, नाम जप, लीला कथा श्रवण, लीला कथा गायन, सेवा, इसका फल प्रेम है, इसका प्रेम। ये भक्त कभी मोक्ष नहीं चाहता, समझ रहे हैं? विदेश में ना जी, एक मैं 20-25 साल पहले गया था, और क्या वो ना पहचान अपनी भूल रहे हैं, और उनको देख के मेरे को ये डर लगता है मेरा बच्चा भी उसी उसमें, क्योंकि दबाव नहीं, जैसा वातावरण होता है उसका प्रभाव पड़ता है। पर यदि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग। आपको बताएं, ऐसे शिष्य हैं अमेरिका में कि आप देखोगे तो आप आश्चर्य मानोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतना उनकी दिनचर्या फिट है कि मतलब एक साधु किसी दिनचर्या है। तो हम ये कहते हैं अगर हमारा उत्तम स्वभाव है तो कहीं भी जाओ बदल नहीं सकते। आपको भजनानंदी बनना पड़ेगा तो आपके बच्चे सही भारतीय संस्कृति में रहेंगे। अगर आपके आचरण भजन से विलग है तो फिर बच्चे तो जहाँ समाज में रह जाता है उसका प्रभाव पड़ता ही है। संजय जी, सूरत से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दूसरों की अपेक्षाएं और अपनी खुशियों के बीच संतुलन कैसे? बिना भगवान से जुड़े नहीं संतुलन। इतनी अध्यात्म में क्षमता है कि हम दूसरों को भी सुख प्रदान कर सकें और हम स्वयं शांति प्राप्त कर सकें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। सुख का तात्पर्य शांति। सुख की परिभाषा है शांत, आनंद में, मान में, अपमान में शांत, निंदा में, स्तुति में शांत, दुख में, सुख में शांत, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में शांत। इसका नाम है सुखी होना। बड़ा सुखी आदमी है, शांत रहता है। शांत पुरुष ही दूसरे को सुख पहुंचा सकता है। शांति कब आती है? श्रद्धावान। जब हम अध्यात्म में श्रद्धा करें, संत में श्रद्धा करें, शास्त्र में श्रद्धा करें तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को शासन में लावें। फिर जो ज्ञान प्राप्त होता है, दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक होता है शास्त्रीय ज्ञान और एक होता है अंदर का अनुभूत ज्ञान। तो जो दोबारा ज्ञान होता है वो अंदर का जो अनुभूत ज्ञान होता है वो परम शांति मचरेणादि गच्छति, वो परम शांत। इसके द्वारा जो की हुई प्रतिकूलता है वो मेरे ही किसी कर्म का परिणाम है। तुरंत ज्ञान ने दिया और तुरंत शांत हो गया। अंदर से प्रसन्न है, वो गाली देता जा रहा है, वो अंदर से प्रसन्न है कि मेरे ही किए हुए कर्म का फल मेरे को प्राप्त हो रहा है। तो दूसरे की अपेक्षा होती है आपसे सुख लेना और आपकी अपेक्षा होती है दूसरों से सुख लेना, इसीलिए सिस्टम बन नहीं पा रहा। आपकी अपेक्षा है दूसरों को सुख देना और दूसरों की इच्छा है सुख लेना। अब बढ़िया पटरी बैठ जाएगी। आप मुझे दुख दीजिए, मेरा तिरस्कार कीजिए, मैं आपको सुख दूंगा। यह अध्यात्मवान ही कर सकता है, व्यवहारिक नहीं कर सकता, संसारिक नहीं कर सकता। करत जे अनशहन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह कियो। जो हमारे साथ
गलत व्यवहार करें, हम उनका भी मंगल चाहें, ये क्षमता केवल अध्यात्म में है, दूसरी जगह नहीं है। तो दूसरा अपेक्षा करता है हमसे सुख की, शांति की, खुशी की, आनंद की, हम देंगे, लेकिन हम उससे अपेक्षा नहीं रखेंगे तो हम महान होते चले जाएंगे और हम दूसरों को सुख दे सकते हैं, अन्यथा असंभव असंभव है। बिना अध्यात्म की स्थिति नहीं होती। अनिल विश्नोई जी जोधपुर से। राधे राधे। जी महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्य महाराज जी, आपकी कृपा से जागृत आज्ञा चक्र के भेदन के लिए कितना नाम जप करना आवश्यक है? जब हम रोटी खाते हैं तो मेरी हैबिट होती है कि मेरे को कितनी रोटी में पेट भरेगा। पड़ोसी नहीं बताएगा। पड़ोसी बताएगा क्या कि साहब आप 8 रोटी पालो आपका पेट भर जाएगा, और अगर 16 पाता है तो आपका कितना पूर्व पाप है, आपका कितना पूर्व कर्म है, उनको भस्म किए बिना ये भागवती की स्थिति की तरफ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब उसका विधान 6 महीने में ध्रुव जी ने अपना काम बना लिया। ध्रुव जी ने 6 महीने में, तो उनकी साधना बकाया थी 6 महीने की, पूरी हो गई। तो सबके जीवन में पूर्व स्टॉक क्या है? पुण्य, तपस्या, भजन या पाप, अधर्माचरण, कुकर्म, क्या स्टॉक है? ये तो विधान विधाता ही जानता है। तो हमें नाम जप करते रहना है, उसको जब होना होगा हो जाएगा, हमें संख्या से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जितना नाम जप होता जाएगा उतना पूर्व पाप, जो संचित कर्म, ये सब नष्ट होता चला जाएगा, अपने आप ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात? जीत सिंह जी दिल्ली। राधे राधे। महाराज जी चरण स्पर्श कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी बचपन से ही साधु संग मिला। महाराज जी मेरी सिमरन में अच्छी बैठक है, जो कि मैं श्वासों की माला से जपता हूँ, परंतु कुछ समय से सिमरन बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु उतना ही काम क्रोध हावी होते जा रहे हैं। महाराज जी आप इस समस्या का निवारण करने का। हाँ, तो काम क्रोध आप में थोड़ी आ रहे हैं, आप तो सुमिरन में, अंतःकरण में काम क्रोध आ रहे हैं, जैसे पड़ोस में आ रहे हो। तो आप साक्षी रहिए, वो नष्ट हो जाएंगे। आ नहीं रहे हैं, तुम्हारे मन रूपी चिप में पहले से मैसेज आए उनके, वो डिलीट हो रहे हैं। अब जब सुमिरन में बैठोगे ना तो उस समय ज्यादा आएंगे, देखना। तो उस समय आते नहीं है, तुम्हारा मन निर्मल हो रहा, तुम्हारे मन से वो डिलीट हो रहे हैं। ऐसे मोबाइल का कोई भी मैसेज हमारे सामने डिलीट करना हो तो आएगा ना कि ये मैसेज डिलीट, तो करोड़ों बार, अरबों बार काम के मैसेज है। अब हम नाम जप कर रहे हैं तो वही काम, तो हमें लगता है काम नष्ट नहीं हो रहा, नहीं, एक एक डिलीट होता चला जा रहा है। पर है उसी विषय का मैसेज, तो हमें लगता है ये बार बार क्यों आ रहा है, बार बार वो जो पहले आया वो तो नष्ट हो गया, अब ये उसी का दूसरा आया वो भी नष्ट हो गया, अब उसी का तीसरा आया। जप करते रहो, धीरे धीरे खाली हो जाएगा मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आप सुमिरन पर ध्यान दीजिए, काम क्रोध पर नहीं। वो मैसेज डिलीट हो रहे हैं, वो गंदी बातें सब नष्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। नीतू सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा विवाह सिख परिवार में हुआ है। यहाँ आने के बाद मुझे नाम सिमरन की महिमा क्या है ज्ञात हुआ, क्योंकि मुझे संत जी का संगत मिली, सेवा मिली। बाबा जी आपने सत्संग और कथा में हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही दिए। आज वो साकार रूप में हमारे बीच में नहीं है, परंतु जब से आपके दर्शन किए हैं तो मुझे अपने बाबा जी की संग मिल गया, ऐसा लगता है महाराज जी। परंतु मैं गृहस्थ जीवन में इतनी व्यस्त होने के कारण पश्यंती जाप तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। मैं अज्ञानी मूर्ख अपनी स्थिति कैसे जानूं? महाराज जी आपके प्रति मुझे अपने गुरुदेव की भावना आती है। स्थिति जानने की क्या जरूरत है? हमें रसास्वादन करने की जरूरत है कि स्थिति से कोई आपको सर्टिफिकेट चाहिए क्या? आप बता, आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि आप किस स्थिति के महापुरुष हैं? अरे आप नाम जप कर रहे हैं, वो नाम सच्चिदानंद है, उसी में डूब रहे हैं। जितनी देर ध्यान लगा, नहीं काम करते हुए नाम जप कर रहे। हमारी जिह्वा से नाम चलना चाहिए बस। हमको एक स्थिति देखनी है कि कोई भी मिनट नाम ना छूटे, बस हमको एक बात पकड़नी। हमको वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, इन वाणियों की तरफ नहीं देखना, हमें नाम की तरफ देखना। तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। हर समय मधुर मधुर भगवान का स्मरण चल रहा है, इससे बढ़िया क्या है? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। हमें नाम में देखना है, हर समय नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा, बस कहां से चल रहा है ये हमें नहीं देखना।
वाणी से चल रहा है कि कंठ से चल रहा है कि हृदय से चल रहा है, वो सब अपने आप आ जाएगा। जब आप निरंतरता नाम की करेंगी तो वैखरी से उपांश, उपांश से मानसिक, मानसिक से परावाणी में अपने आप पहुंच जाएगा। आपको चिंता नहीं करनी, आपको चिंतन करना है, आपको नाम जप पर ध्यान देना है। ठीक है। तुलिका चटर्जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हम अपने मन, बुद्धि, वचन और अपने 5 इंद्रियों को पूर्णतः कैसे पवित्र करें? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सब के पवित्र होने पर ही भगवत प्रेम या भगवत उत्पत्ति उत्पन्न होगी। किसका है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारी इंद्रियां और मन पवित्र होता है तभी भगवत प्रेम जागृत होता है। इसके लिए भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना सुनना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, थोड़ा भगवान की सेवा विराजमान करके करना, और जो हमारा संसार में कर्तव्य कर्म है उसको भगवान की पूजा मान के करना। चाहे जो भी कर्तव्य कर्म हो, उस कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा मान लेने से अब हम जो इंद्रियां और मन बर्ताव करेगा वो पवित्र होने लगेगा। जब हम भगवान से विमुख इंद्रियों से बर्ताव करते हैं तो कितना भी पवित्र कार्य हो वो मन इंद्रियों को अपवित्र करता है, और जब हम भगवान से जुड़कर कार्य करते हैं तो अपवित्र कार्य भी मन और इंद्रियों को पवित्र करने वाला बन जाता है। जैसे संसारिकता है, अपवित्र कार्य है, लेकिन उसे हम भगवान का आदेश मानकर कि सृष्टि में भगवान ने मुझे गृहस्थ धर्म दिया, गृहस्थ धर्म में ये आचरण है, तो भगवान की प्रसन्नता की, तो वो आचरण जो जितेंद्रियता आदि पवित्रता प्रदान करते हैं, वो काम भोग आदि आचरण उसके इंद्रिय और मन को पवित्र करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि वो धर्म विषयक भगवान को साथ चिंतन में लेकर के अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। कर्तव्य का पालन करने वाले का मन और इंद्रिय पवित्र हो जाता है, और जो कर्तव्य विहीन है फिर मनमानी आचरण करने से इंद्रिय और मन अपवित्र होते हैं।